गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। बेटा लाइट चैप्टर में हम फोकस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था, प्रिंसिपल फोकस के बारे में हमने पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि फोकस क्या होता है। ठीक है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे इसी बेस पे फोकल लेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे कुछ। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, हम बता रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जब इन्फिनिटी से, ठीक है, फिर मिरर्स इन्फिनिटी से कहाँ आती है, मिरर के ऊपर, फिर क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जब रिफ्लेक्शन के बाद जब ये किसी एक पॉइंट पे मिलती है, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जब पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, कहाँ पे जाके मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऐसे ही देखिए कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है। इसके लिए ये पोल हो गया, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आई, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन हो गया मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ तो ये डाइवर्ट हो गई, मिली नहीं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जहाँ ये पीछे कहीं वर्चुअली हमें कहीं मीट हो रहा है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्चुअली ये लाइन कहीं मीट हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहाँ क्या बनेगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता है। ठीक है, ओके, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज rules for image formation। ठीक है बेटा, देखिए इस टॉपिक में हम रूल्स पढ़ेंगे कुछ इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, अब मैं यहाँ कॉनकेव मिरर के पहले पढ़ाऊंगा, कॉनकेव मिरर के, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, और वो सिमिलर होंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो मिरर का यूज़ करके जो हम इमेजेस बनाते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। पहले वो रूल्स पढ़ेंगे, फिर उनके हिसाब से रूल्स को फॉलो करेंगे, तब इमेज फॉर्मेशन होगा अलग अलग केस में। ठीक है, अब इतना तो जानकारी होगी सभी बच्चों को कि 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, वो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, वो 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है, और उनमें ये रूल्स अप्लाई होते हैं इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, देखिए फर्स्ट केस देखिए, कॉनकेव मिरर है, ठीक है,
फर्स्ट रूल क्या है, ये हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। देखिए इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखिए, यहाँ ये मैंने कंसीडर किया है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए हम सारे रूल्स पहले पढ़ेंगे, ठीक है, देन आफ्टर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर एक कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट से पास होगी, उस वो पॉइंट होगा फोकस, ठीक है। ये किससे पास होगी, सीधे अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, ये फर्स्ट रूल है, ठीक है, ठीक। फोकस से पास होगी, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से पास होगी। सेकंड रूल है अगर कोई लाइट रे ऐसे आए, जो लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो जो एक लाइट रे जो फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोनों डिफरेंट रूल हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन के पहले पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है, यहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड, ठीक है, ये पोल है, अगर कोई लाइट रे पोल पे जाए, ठीक है, तो एंगल आई इक्वल एंगल आर पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इतने एंगल पे, जितने एंगल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से होगी उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके, ठीक है। थर्ड केस है। फोर्थ केस, P, ठीक है, ये F है, तो C मैंने बता रखा है, C क्या है, ठीक है, यहाँ भी हम C मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है, C, ठीक है। अब देखिए कोई लाइट रे अगर C से पास हो, C से पास हो तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस आ जाती है। अगर कोई लाइट रे C पॉइंट से पास हो तो उसी पाथ पे वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी यहाँ, ठीक है। अब इनमें कोई दिक्कत, देखिए अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई लाइट रे पैरेलल क्या रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, पहला है, ठीक है, फर्स्ट रूल, ठीक है। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है। सेकंड, ठीक है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नाउ थर्ड केस, अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो उसी पाथ पे वो वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहेव लाइक अ नॉर्मल फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, नॉर्मल की तरीके से ये बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है, नॉर्मल की तरह क्यों बिहेव करता है, देखिए ये कॉनकेव मिरर किसी स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर क्या है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इस हॉलो स्फीयर से हमने ये पार्ट लिया जिससे हमने कॉनकेव मिरर बनाया। इस हॉलो स्फीयर का कोई सेंटर था C, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था इस मिरर का, ठीक है। तो ये सेंटर C इस हॉलो स्फीयर के लिए क्या काम करता है, इसकी अगर इसकी सरकमफ्रेंस पर अगर एक लाइन जॉइनिंग करें, ठीक है, वो 90 डिग्री बनाएगी इसके सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर इस
इस पॉइंट पे कोई अगर लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो तो वो क्या बनाएगी 90 डिग्री एंगल, ठीक है। किस पे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पर, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे क्या बनाएगी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री एंगल बना रही है किससे, मिरर की सरफेस से, तो ये किस तरीके का बिहेव करेगी, ये लाइट रे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल रे की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो इंसिडेंट होगी तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। हमने प्लेन मिरर में पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो उसी पाथ पे वो क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अगर ऐसे डालें तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइट रे इस नॉर्मल के थ्रू आ रही है तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक। ऐसे ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जोड़ेंगे, तो अगर उसके थ्रू कोई लाइट जा रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह, ठीक है। तो ये लाइट रे उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम एक साथ सारे रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए सिमिलर वैसे ही रूल्स हैं जैसे कॉनकेव मिरर में, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करिए, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करिए, प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये फोकस हो गया बेटा, ये क्या हो गया C, ठीक है। इसका जो कर्व साइड है वो किधर है, इस साइड, तो इस साइड इसका फोकस होगा, ठीक है। अब देखिए लाइट किस साइड से आएगी, स्मूथ साइड की तरफ से, ठीक है। हम मिरर के आगे फ्रंट में खड़े होंगे तभी तो हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट को हम इधर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये मिरर का बैक साइड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम फ्रंट साइड में रखेंगे केवल, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट साइड में ही रख सकते हैं। इस वजह से जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो लेफ्ट साइड में लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर एक लाइट रे लेफ्ट साइड से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, तो ये तो इसको डाइवर्ट कर देगा, रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन ये कहीं हमें मिलती हुई दिखाई देगी कहीं पीछे, वो कहाँ मिल रही होगी, फोकस पे, ठीक है। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल देखिए सेम, ये प्रिंसिपल एक्स सॉरी पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अगर कोई लाइट रे डायरेक्शन ऑफ फोकस के थ्रू आ रही हो, फोकस की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है, फोकस की तरफ डायरेक्शन हो उसका, ठीक है, मतलब फोकस से पास हो रही हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन फोकस की तरफ है, मतलब ये ऐसा महसूस करिए कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है कि पीछे ये कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड केस। थर्ड केस, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर कोई लाइट रे पोल से पास हो, ठीक है, तो वही एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ केस देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट से बेटा कोई मतलब नहीं है, हम इसको थर्ड ले लें, इसको सेकंड ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको फोर्थ ले लें, ठीक है, पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें रूल्स आने चाहिए बस कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसे रूल्स हमें आने चाहिए बस। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं याद करने से, ठीक है, हम किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पोल ये गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गया। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है, ठीक है, तो ये इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इस वजह से इसको डॉटेड लाइन शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ लाइट पहुँच ही नहीं रही, तो हमें ऐसा फील करना होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे कहीं किसी एक पॉइंट से आ रही है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो हमें लग रहा है कि ये वापस चलेगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, ठीक है, तो इसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ओके, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ओके, थैंक यू सो मच।